केवळ परमेश्वराची कृपा, अल्कोहोलिक्स अनॉनिमस या अलौकिक संघटनेची मला आजपर्यंत मिळालेली मदत, तुम्हा सर्वांच्या प्रार्थना, प्रेम व आशीर्वाद ह्याच्या बळावर आजचा दिवस आतापर्यंत दारूच्या पहिल्या घातक आणि विषारी घोटापासून दूर आहे. त्याच्यासाठी मी परमेश्वराचा अत्यंत आभारी आहे. तुमच्या सर्वांचा आभारी आहे. कारण परमेश्वराची कृपा तुमच्या मार्फत माझ्यापर्यंत येऊन पोहोचली. मी माझ्या प्रत्येक मीटिंगमध्ये नवीन बांधवांना प्रोत्साहित करण्यासाठी माझ्या मद्यमुक्ततेचा अचूक काळ सांगतो. एक दिवसाच्या हिशोबाने गेले 32 वर्ष 2 महिने आणि 16 दिवस मी दारूपासून दूर आहे. हे माझी प्रौढी मारण्याची किंवा पाठ थोपटून घेण्याची किंवा स्तुती करून घेण्याची इच्छा नाहीये, माझा हेतू तो नाहीये. पण नवीन भावांना प्रेरणा मिळावी, त्यांना उत्तेजन मिळावं. कारण माझा स्वतःचा अनुभव असा आहे की प्रेरणा मिळाली की हळूहळू प्रक्रियेला सुरुवात होते, जो आपला विषय. आणि प्रक्रियेला सुरुवात झाली की मग प्रयत्नांची मित्रांनो पराकाष्ठा व्हायला वेळ लागत नाही. आणि एकदा तुम्ही प्रयत्न करायला सुरू केले की मग याचा प्रोग्राम आहे तो जरी आम्हाला साधू संन्यासांपर्यंत पोहोचू शकतो, साधू संन्यासी होऊन आम्हाला मिरवायसाठी प्रयत्न करत जरी नसेल तरी तो आमची मार्गक्रमणा व्यवस्थित आणि मित्रांनो चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी मदत करतो. तर आजचा जो विषय मित्रांनो की हा जो बदल आहे, हा बदल म्हणजे ही एक प्रक्रिया आहे. इट्स अ प्रोसेस बाय इटसेल्फ. ही एक प्रक्रिया आहे मित्रांनो. याच्यामध्ये 2 शब्द येतात, घटना नाही. घटना नाही म्हणजे आमच्या आयुष्यात जे प्रसंग घडले त्याला आम्ही घटना म्हणतो. आणि दुसरं, जशी कागदोपत्री लिहिलेली एखादी असती गोष्ट तिला सुद्धा घटना म्हणतात. जशी आमची भारताची राज्यघटना आहे, कॉन्स्टिट्यूशन, की ज्याच्यामध्ये काय अभिप्रेत आहे हे सगळं ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये नोंद केलेली असते. फॉर एक्झाम्पल, भारतीय राज्यघटनेमध्ये भारतातल्या नागरिकासाठी दिलेले सगळे हक्क आहेत. त्याला भाषण स्वातंत्र्याचा हक्क आहे, त्याला मुद्रण स्वातंत्र्याचा आहे, त्याला संपत्ती कमवण्याचा आहे, त्याला व्यक्ती स्वातंत्र्य, म्हणजे असे त्याला एक 5 मूलभूत हक्क दिलेले आहेत. म्हणजे ही एक घटना झाली. त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये एक प्रकारचं जीवन जगण्यासाठी जे काही गोष्टी लागतात ते नमूद केलेलं असतं. आणि दुसरं जे आहे मित्रांनो ते म्हणजे प्रोसेस, ती एक क्रिया है. तो दोस्तों, मुझे मेरा शेयरिंग हिंदी में करने के लिए कहा गया है. मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि हमारी जिंदगी में जो बदलाव हमको लाने हैं वो बदलाव एक दिन में आने वाले नहीं है. वो बदलाव के लिए हमको भरसक कोशिश करने पड़ेंगे. क्यों? तो ये में आने के पहले मैं जो जिंदगी का रुख मेरा था, जिस जिंदगी का मैंने अनुभव किया है, वो एकदम खोखली जिंदगी थी. वो अर्थहीन जीवन में जी रहा था. उसको कोई भी डायरेक्शन नहीं था. इसका कारण ये था कि बचपन से मैंने बहुत आघातों का सामना किया है. मेरे घर के वजह से, घर की माली हालत हमारी एकदम नाजुक होने के वजह से सामाजिक अत्याचार बहुत हमने सहन किए हैं. हम 5 भाई 3 बहन, और पिताजी भी मेरे अल्कोहलिक थे. कुछ ज्यादा नहीं. तो पैसे की बहुत अहमियत है इस दुनिया में. पैसे न होने की वजह से बहुत जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी, और उसका आस्ते आस्ते मेरे मन के ऊपर असर हो रहा था. हालांकि मैं एक होशियार विद्यार्थी था स्कूल और कॉलेज के जमाने में. मैंने कभी 5 के आगे मेरा नंबर नहीं जाने दिया. घर की गरीबी थी. माँ हमेशा बोलती थी, बेटा इसके ऊपर एक ही इलाज है, तुझे पढ़ाई करनी है. ये अगर तुझे इससे ऊपर उठना है, तेरे पिताजी की ओर देख, शराब की वजह से उन्होंने पूरा संसार का अपने हिसाब से जीने की कोशिश करके कबाड़ा कर दिया है. तो एटलीस्ट तू सबसे बड़ा है, तेरे कांधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां है, तुझे 3 बहनें हैं. तो माँ हमेशा मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास कराती थी. मगर मैं अपने पिताजी को बचपन से शराब पीते हुए देख रहा था. तो मेरे मन में भी एक कहीं ना कहीं एक ऐसा था, ये क्या है आखिर ऐसे, कि ऐसे तो मेरे पिताजी भगवान के जैसे है, इतनी अच्छी बात करते हैं, उनकी बात सुनने के लिए लोग लालायित होते थे. मगर शराब पीने के बाद यह इंसान इतना बेकाबू हो जाता है कि यह अपने आप में नहीं रहता है. ये इंसान कम और शैतान ज्यादा होता है.
इंसान कम और ये जानवर की तरह ये जिंदगी बसर कर रहा है। और ये देख के मेरे मन में शराब के प्रति घृणा भी थी, मगर वो जो आकर्षण था उसने एक दिन अपना रंग लाया था। क्यों तो मैं जब 17 साल का था, मैं एससीसी के एग्जाम के लिए दूसरे दिन मुझे जाना था। मेरी माँ एक वडारवाड़ी नाम की जगह है जहां पूरा दारू का आगर जिसको बोलेंगे हम, वहां भट्टियां लगने की, हद भट्टी की। और वहां वो एक छोटा सा कैंटीन चला रही थी। कैंटीन बोले तो वहां सैंपल पाव ये वो, वहां उस वक्त तो वड़ा पाव नहीं था, मगर भजी बीजी मिसळ ऐसा करके अपनी गुजर बसर कर रही थी। मेरा दोस्त उसी कैंटीन के पीछे जो एक अड्डा था शराब का, वहां पापड़, ये हरभरे लोन, अचार, टमाटर, ये ऐसा बेचता था। उसने अपनी स्कूल छोड़ दी थी। 4 नंबर का भाई जो आज हमारे बीच नहीं है, शराब की वजह से वो भी चल बसा 2009 में। तो माँ ने मुझे उसको बुलाने के लिए कहा। मैं उसको बुलाने के लिए जैसे ही गया तो हंसते हंसते उसने मेरे हाथ में एक छोटा सा ग्लास हाथ भट्टी का दे दिया, और मैंने बगैर कुछ सोचे उसको गल्प कर दिया अप टू बॉटम। इमीडिएटली तो कुछ हुआ नहीं, ना माँ को डाउट आया ना कुछ। मैं थोड़ी देर से जब अपने घर की ओर निकल पड़ा तो मुझे पता ही नहीं चला रास्ता कब गुजर गया और कब कट गया। इतना हल्का हल्का महसूस कर रहा था जैसे कि मैं हवा में गोते लगा रहा हूं। रात को मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। मैंने बहुत सारी पढ़ाई की और दूसरे दिन मैं एग्जाम के लिए चला गया। जब रिजल्ट आया तो मैं क्या देखता हूं कि जिस सब्जेक्ट में मैं शराब पीकर एग्जाम दिए थे, शराब पीकर मैंने पढ़ाई करके एग्जाम दिए थे, उसमें मुझे सबसे ज्यादा गुण आए हैं, मार्क मिले हैं, अंक मिले हैं। तो मुझे इतनी खुशी हो गई और मन में मैंने अपने आप से ठान लिया कि भगवान ने ये बहुत ही जबरदस्त चीज बनाई है जो मेरे दिमाग की सारी चाबियां खोल देती है। मेरा दिमाग और भी ज्यादा अच्छी तरह से चलने लगता है। बस फिर क्या था दोस्तों, आस्ते आस्ते मैं चोरी छुपे शराब पीने लगा। मेरे से ज्यादा उम्र के लोगों से मेरा उठना बैठना शुरू हो गया और वो मुझे शराब देने लगे। और बहुत थोड़ी समय में मैं शराबी बन गया। लोग मुझे ग्लोरीफाई करने के कि शिवा तेरा कोटा बहुत जबरदस्त है। दोस्तों मैं एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। मेरा गेम देखने के लिए लोग, अगर नव महाराष्ट्र फुटबॉल क्लब की अगर मैच है, बोर्ड लगते थे तो लोग, गर्दी होती थी कि तो मैं सुबह में 5 बज के उठकर प्रैक्टिस करता था। मैं रोड रनिंग 10-10 किलोमीटर तक भागता था उस जमाने में। और मेरा गेम में मुझे एक खुद का एक ऐसा आत्मविश्वास था कि मैं पुणे में जितनी फुटबॉल की टीमें थी सबके ऊपर मैंने गोल किए थे, मैंने स्कोर किए थे। तो जिसको एक ओवर कॉन्फिडेंस बोलो, मैं खेलने के मामले में मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था। पढ़ाई में मैं अच्छा था। मैंने अगर मेरी स्मरण शक्ति अच्छी थी, मैंने अगर एक बार, मैंने उस वक्त, मैंने जब 9th स्टैंडर्ड में था मैं, तो आज 50 साल के बाद भी मेरा वो जो ग्रामर है वो बाह्याट है। यमानासा भाला गगन सैताती शिखरिणी मासा जास तथा गयती गणतो शार्दूल विक्रीडित ननमय गणानी मालिनी वृत्त होते। मुझे सब बाह्याट आहे। उपमे उपमान जेव्हा परस्पर विरोधी अर्थ दर्शवतो तेव्हा श्लेष अलंकार होतो। उदाहरणार्थ न लगे औषध मजला क्षणोक्षणी। मेरी सारी जो पोएम्स रहने की वो बाह्याट था। मैं एक पाठी स्टूडेंट था। मेरा मगिंग पावर अच्छा था। ए में भी आने के बाद कुछ साल में मैंने आमचा मार्ग निष्ठापूर्वक अनुसरल्यानंतर एक दिन वो नहीं था पढ़ने के लिए, मैंने पढ़ के बताया। लोग बहुत खुश हो गए, मेंबर लोग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं पढ़ाई में अच्छा था तो उसका मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं जो भी करूंगा फिर आगे। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, बाजिल आत्मविश्वास मेरा एक सबसे घिनौना कैरेक्टर डिफेक्ट बन गया कि बस मैं लात मारेंगा उधर पानी निकालेंगा। अगर किसी लड़की हाँ। से बात करने का है तो मैं बस, हेलो, मैं अगर कोई लड़की से बात करना चाहता हूं तो मैं बात किए बगैर नहीं रहता था। अगर कुछ करना है तो करना है बस। और अभी अभी ये मैं जब सत्या पिक्चर देखा था तो उसमें भिकू म्हात्रे बोलता है सत्या को गन देते हुए, करना है तो करना है। दोस्तों ये मेरी जिंदगी का एक अहम सवाल बन गया। मगर आस्ते आस्ते ये चीजें मुझे नीचे 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 धकेलती गई।
मेरी माताजी का देहांत हो गया 1975 में। उसके बाद 1 साल के बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया 1.5 साल के बाद में। मेरी माँ 21 मार्च 75 को चल बसी, पिताजी 76 में, 76 में 17 अक्टूबर को रात को चले गए। उस वक्त हमारे घर की माली हालत इतनी गिर चुकी थी कि मैं 2 दिन तक मेरे पिताजी को देखने को नहीं गया था, क्यों तो मैं भूखा था, मेरे पेट में अनाज नहीं था। दोस्त लोग देख के फुटपाथ चेंज करते थे, कोई चाय पिलाने के लिए तैयार नहीं था। मैं बोला ये क्या मेरी हालत हो गई है, मगर समझ नहीं रहा था कि ये शराब की वजह से हो रहा है। फिर तो तब तक मैं 1969 में पहला ग्लास लिया था, पिताजी के देहांत तक मैं फुल फ्लेज शराबी बन चुका था। अब 76 में पिताजी गए, मुझे उस वक्त समझ लेना चाहिए था, मुझे रियलाइजेशन हो जाना चाहिए था कि मेरे पिताजी का अंत मैंने नजदीक से देखा है। कि उनकी जब डेड बॉडी मैंने लाई तो एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। मेरे एक बाजू में दोस्त खड़ा था सिकंदर जमादार नाम का, उसने पैसे देके उस बॉडी को मैंने नीचे उतारा था। मैं रात भर उनके डेड बॉडी के पास बैठ के बीड़ी फूक रहा था और उनको कोस रहा था कि भाई तू चला गया है, अब तेरा अंतिम क्रियाक्रम कैसे करना, ऐसे नहीं है। मेरी नई नई नौकरी थी, दूसरे दिन मैं मालिक के पास गया, उनको सब मैंने वाकया बताया, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी गालियां बकी। बोले क्या तेरी जिंदगी है, अपने पिताजी के अंत्यविधि के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने 100 रुपया निकाल के दिए, दूसरे भाई ने थोड़ा अपने मालिक से एडवांस लेके आया और जैसा तैसा क्रियाक्रम हो गया। वो जब 12वां था हमारे में, तो सिर्फ दाल और चावल था दोस्तों। इतनी माली हालत गिरने के बाद भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं भी इसी रास्ते से जा रहा हूं। हालांकि एंड में एक ऐसा समय आया कि मैं एक शर्ट एक पैंट के ऊपर आ गया, वही रात को धोता था। सुबह में ठंडी के दिनों में तो सूरज को प्रार्थना करता था कि तेरी किरणें और जोर से आ जाए ताकि ये जल्दी सूखे, मैं इसको उधारी पे इस्त्री करूं और काम पे चले जाऊं। दोस्तों इतना होने के बाद भी, इसको डिजीज ऑफ डिनायल बोलते, मैं अपने आप को कभी शराबी नहीं समझता था। मैं कहता था नहीं, मेरे पिताजी शराबी थे। मैं तो, मुझे 3-4 अच्छी अच्छी लैंग्वेज, मैं अंग्रेजी अच्छे बात करता हूँ, मैं हिंदी बात कर सकता हूँ, मेरे को सिंधी आती है, आई कैन स्पीक पंजाबी, आई कैन स्पीक गुजराती। तो आई एम नॉट एन अल्कोहलिक, मैं बेवड़ा नहीं हूं। मेरे दोस्त लोग बहुत अमीर होते थे, कई कई तो एक्टर थे। मराठी पिंजरा का म्यूजिक डायरेक्टर मेरे साथ में रोज शराब पीता था, मेरा रास्ता देखता था राम कदम। मेरी जबान उसको इतनी अच्छी लगती थी, बोलता था शिवा तू पुढे जाशील रे सगळ्यांच्या। रमेश भाटकर जो आज हमारे में नहीं है, पिछले 4 फरवरी को मराठी का अच्छा लीडिंग एक्टर था दोस्तों, उनके साथ बैठता था। कई राइटर्स होते थे मराठी का, जो मृत्युंजय कार था, शिवाजी सावंत। आज ये लोगों के नाम क्यों बता रहा हूं कि इनमें से आज कोई भी हमारे में हयात नहीं है। और मैं अपने आप को यह बताना चाहता हूं, आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बहुत होशियार, बुद्धिमान, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन और लोगों के ऊपर हिप्नोटाइज करने की एक शक्ति प्रदान किया हो, एक ऐसा जबरदस्त मेरा मोल्ड है। अपने आप को मैंने बहुत हाई स्टीम पे रखा था। तो ए में आने के बाद इतना सब ये जो मिक्सचर लेके मैंने यहाँ एंट्री की थी, तो मेरे लिए बहुत कठिनाई थी शुरू शुरू में। कि तो सिर्फ शराब के छोड़ने की वजह से मैंने अपने आप को ड्रग एडिक्ट तक बना लिया था। ये तो एक दोस्त ने बोला था शिवा शराब छोड़नी है ना, ये मैंड्रिक्स नाम की गोली है, ये खा ले, ये प्रोडम नाम की गोली आधी खाएगा एक बाटली के नशा हो गया। और सचमुच फिर उनकी आदत पड़ गई, उनकी लत इतनी बेकार थी कि मैं गिड़गिड़ाने का, उस वक्त अगर कभी कभी ऐसा महसूस होने का कि साला कोई अगर बोलता है तेरे औरत को लेके आ, तो दोस्तों वो लत इतनी डेंजर थी। मैं अपने खुद के शादी में 3 गोलियां मैंड्रिक्स के खा के खड़ा था। मैं दिन भर गांजा चरस पीता था। लोग बोलते ये शेयरिंग में नहीं बोलना है, ये बोलना है। ये तो शराब छोड़ने के लिए ये सब मैं कर रहा था। एक छोड़ने के लिए मैं करने को गया गणपति और हुआ मारुति। शराब तो छूटी नहीं और 10 दूसरी आदतें मुझसे लग गई और मैं उनकी गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों मुझे शराब और नॉनवेज का मेरा बहुत जबरदस्त एसोसिएशन था, और उससे ज्यादा जबरदस्त मेरा एसोसिएशन सेक्स के साथ था। कि मैं शराब अगर पीता हूं तो मुझे अगर पेट में खाना नहीं है तो भी चलेगा, मगर मुझे स्त्री सुख जरूर चाहिए।
और उसके लिए फिर स्त्री सुख तो ऐसा रोड पे नहीं मिलेगा, उसके लिए तुमको रेड लाइट एरिया में जाना होगा। और मेरे को जाना पड़ने का फिर उधर की आदत थी कई सालों तक, और ऐसा लगता था यही जिंदगी है। तब तक 32 साल मेरा हो गया था, कोई मुझे लड़की नहीं दे रहा था। इसके वजह से मैं बहुत परेशानी के आलम में रहने का, डिप्रेशन में रहने का, लोगों से कंपेयर करने का कि ये क्या हुआ है भगवान, माँ बाप तो है ही नहीं। गुंडों के साथ मेरा रोज का उठना बैठना था, चाल चलन बिल्कुल उनके जैसे थे। थोड़े थोड़े बातों पे मारा मारी और ये वो सब होता था। कई बार मेरे को बहुत सारा मार लोग देते थे। सुबह को पैंट की चैन तक खोलने को नहीं आती थी, पूरा बदन सूजा हुआ रहने का, गर्म पानी से बहन सेक देने की, छोटा भाई मुझे थोड़ा सा ये करने का। दोस्तों ऐसी घिनौनी जिंदगी जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आई, तब मैंने लोगों को देखा बहुत साफ सुथरे लहजे में। उनके चेहरे पे एक अलग हंसी थी, उनके चेहरे पे एक अलग आत्मविश्वास था, उनके चेहरे पे जिंदगी के प्रति जीने की एक भरसक कोशिश थी। और मैं मायूस इंसान अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब आया था, तो अब ये कंपैरिजन में आया, मगर भगवान की असीम कृपा हो गई। भगवान की कृपा जब होती है तो तुमको कोई नहीं रोक सकता है। वो कृपा इसलिए हुई कि मैंने उस दिन पहला सही मायने में जो विचार था मेरा, डिजीज नॉट ओनली ऑफ ड्रिंकिंग बट ऑल्सो ऑफ थिंकिंग। जब मुझे कहा गया कि मैं एक बीमारी का शिकार हूं, मुझे शराबियत नाम की बीमारी हुई है, ये बीमारी मानसिक तौर पे है, ये जिस्मानी है, रूहानी है। इसने मेरे जिस्म के ऊपर भी बहुत सारे आघात किए हैं। इस मेरा मेटाबॉलिज्म चेंज किया है। थोड़ी सी शराब पीने को जाता हूं, बस वहीं बैठ जाता हूं, फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे वहां से उठा नहीं सकती जब तक मैं टाइट नहीं होता हूं, जब तक रास्ते से मैं गिड़गिड़ाते हुए अपने घर तक नहीं पहुंचता हूं। शराब के प्रति मेरा इतना अविवेकी और इतना अंधा प्यार था, तो इसकी वजह मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 13 मार्च 88 को शेयरिंग के माध्यम से हुई। क्या शराब के बाद में मैं अपने कार्यकलापों का विश्वास नहीं दिला सकता, मेरा बिहेवियर जो है, मराठी में जिसको वर्तन बोलते, मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता। मैं अपने साये को घबराने वाला इंसान, शराब पीने के बाद में मेरे में 60 हत्तियों का ताकत बल आ जाता है। मैं किसी को भी, किसी से भी पंगा लेने के लिए तैयार होता हूं। शराब पीने के बाद में जिसको अक्षम में गुने बोलते, ऐसे ऐसे गुने मैंने उस जमाने में किए हैं कि सुबह जब मैं आईने में अपनी तस्वीर देखता था, तो मुझे अपने आप से घिन आती थी कि भगवान, ये मैं क्या कर बैठा हूं कल रात को। आत्मविश्वास खो चुका था, मेरी आत्म करुणा में, आत्मदया में जिंदगी जीता था। स्वार्थी जीवन इतना था कि बस खुद को कैसा ये सब मिलेगा, यही दिन भर सोचता था कि आज पैसे कैसे मिलेंगे। और मैं आज की शराब, दिन भर में गोलियां खाता था, दिन भर अलग अलग सूखी नशाएं करता था। इनका बहुत सारा नजदीक का जो कनेक्शन था वो सेक्स के साथ था। ये सब अगर करता हूं तो मैं अच्छी तरह से स्त्री को संतुष्ट कर सकता हूं। दोस्तों इसमें कई साल गुजर गए, अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ा, जानलेवा बीमारियां थी, मगर भगवान की, जैसे मैं अभी अभी कहा, असीम कृपा थी। जब ये में आया तो ये सब बातों का पता चलने लगा। सबसे पहले मैंने हार मान ली, मेरा बदल शुरू हो गया। अब मेरा जो चेंज है, बदल एक में ऐसी चीज है इस दुनिया में जो हमेशा बदलती रहती है। मैं आज 69 एज का था, जब बचपन में जो गेम्स खेलता था वो आज नहीं दिखाई देते। पहले टाइम जब ट्रांजिस्टर पे एक आदमी को मैं गाना गाते टाइम देखा था तो मैं इतना खुश हुआ था, वो गले में डाल के चल रहा था। तब तक बहुत अमीर लोगों के घर में रेडियो हुआ करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये बदल जो है, ये हमेशा बदलता है। भारत में नहीं, वर्ल्ड का ऐसा एक सबसे बड़ा उदाहरण है। नोकिया एक नंबर की कंपनी थी, मगर उन्होंने हालात के साथ साथ अपने आप में बदलाव नहीं लिया। चली गई एचएमटी, चली गई। एम्बेसिडर कहाँ है मालूम नहीं, फिएट कंपनी, कोडैक, ये आज एक नंबर पे ये जो कंपनियां थी आज नहीं है। क्यों? तो बदलाव उन्होंने अपनाया नहीं था। ये में आने के बाद अगर मैं अपने आप में बदलाव नहीं करूंगा तो मेरी जो मध्य मुक्ति है, मेरा जो संयमित जीवन है, वो दोस्तों आगे पीछे रहेगा, वो नीचे ऊपर रहेगा, वो मुझे कभी भी स्थिरता नहीं दे पाएगा। क्यों? तो हमारे एस बिल सीजेट में सबसे पहले इसमें बिल डब्ल्यू कहते हैं, दोज हु नो अल्कोहलिक्स बाय फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट्स knows that no true
No true alky stops drinking permanently without undergoing a profound personality change. जो शराबी को पहले हाथ से या बहुत नजदीक से पहचानते हैं, जानते हैं, वही कह सकते हैं कि जब तक शराबी अपने व्यक्तिमत्व में बदलाव नहीं लाएगा, तब तक वो हमेशा के लिए शराब से दूर नहीं रह पाएगा। कितनी बड़ी बात है ये। अगर मैं वही 32 साल पुराना, अगर कि मैं बेवड़ा हूं क्या, हूं तो इतना हूं क्या, अभी मैं 6 महीना हो गया है, मेरी बीमारी ठीक हो गई होगी क्या, मैं अपने आप से ये सवाल करता था, तो दोस्तों मैं यहां तक मेरा सफर नहीं कर पाता था। मगर मैंने अपने आप को जैसा देखा, मैंने बहुत जल्दी स्पॉन्सर ले लिया और पहली 3 बातें उसने समझाई कि शराब न तुझसे पीना बनता है, न तुझसे तू छोड़ सकता है, तो तुझे कोई तो उच्च शक्ति को सरेंडर करना होगा। तेरी हदबलता तुझे जान लेनी होगी। तेरी अनमैनेजेबिलिटी क्या है, वो मानसिक तौर की है, वो भावनिक है, वो हर किस्म की है, वो आर्थिक है। पैसे आने के बाद तू अपने आप से बाहर हो जाता हूं, अपने आपे में नहीं रहता, तू नाचने लगता है, और नहीं रहेगा तो तू कोमा में चला जाता है। तो जब ये सब 12 कदमों का ये जो प्रोग्राम है, मैं बहुत अहम बात ये मुझे मालूम हो गई कि जब तक मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहूंगा, तब तक शराब बहुत नजदीक मेरे मंडराती रहेंगी और मुझे आवाज देती रहेंगी कि भाई छोड़ना वो रास्ता। जब तक मैं भगवान का दिया हुआ ये रास्ता है उसको अख्तियार नहीं करूंगा, उस पर चलने की कोशिश नहीं करूंगा, तो मेरी ये जो सोबराइटी है, वो सोबराइटी मुझे जहां घिसकन होती है उस तरह से होगी कि कहीं भी मैं अगर ऐसी जगह पे पैर रखूंगा जहां वो घसरने वाली जगह है, तो मैं वहां से गिर सकता हूं। इसके लिए दोस्तों मुझे ये बदलाव लाना है, और ये बदलाव लाने के लिए मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो 12 टूल्स दिए हैं, जो 12 डिवाइन प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसको मुझे कम वॉट में अपनाना पड़ेगा। अगर ये सजेस्टेड भी कदम है, अगर हम ऐसा नहीं कह सकते, अगर हम लोग प्लेन से जा रहे हैं और प्लेन में कुछ बिगाड़ हो गया, उधर स्लाइड लग गई, पैराशूट ओपन करो या ये मास्क डालो, अभी ये गिर रहा है, तो हम नहीं बोलेंगे ये तो सुझाव है, नहीं, वो हमारे लिए मैंडेटरी बन जाएंगे, वो अनिवार्य बनेंगे, क्यों तो हमको हमारे जीवन बचाना है। और बिल डब्ल्यू ने उसी में कहा है कि वी हैड टू ओवरकम आवर ड्रिंकिंग इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। शराब हमको हमारे जिंदगी के आतंक के वजह से छोड़नी ही पड़ी, नहीं तो हमारी मृत्यु अटल थी। शराब ने हम पे बहुत अधीरा, बहुत हमारे पे राज्य किया है, हर चीज के लिए शराब का हमने सहारा लिया है। तो जब मैंने दूसरे कदम में भगवान का मुझे स्लाइट ट्रेलर दिखा कि यस, एक कोई तो ऐसी उच्च शक्ति है, हमको चॉइस दिया हुआ है कि भाई ऐसा नहीं है कि तू कृष्ण को मान, तू दत्त को मान, तू भोले को मान, तू अल्लाह को मान, तू ईसाई हो तो तुम जीसस क्राइस्ट को मानो। जी नहीं, गॉड ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो खुद की जो मंशा है, आपकी खुद की जो संकल्पना है भगवान के प्रति, उसको अपनाओ, जो तुमको शराब से दूर रखेगी और तुम्हारा सत्सद विवेक तुमको वापस ला देगी। और दोस्तों सही हुआ। मैं जिस दिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूं, उस दिन से आज तक मैंने नीरा तक नहीं पी। उस दिन से मेरे में जितनी मेरी जो व्यसनाधीनता थी वो सब गल गई। आज कोई किस्म का व्यसन नहीं है, यहां तक कि चाय कॉफी भी ऑलमोस्ट 15 साल हो गए नहीं पिया, नॉनवेज नहीं खाया। ये बातें मुझे इसके लिए बतानी है कि ये स्पिरिचुअल बातें हैं, ये मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट्स थी, ऑब्स्टेकल थी, ये बातें मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट थी। ये मुझे फिर से शराब की ओर, मुझे नॉनवेज का खाली बास भी आता था तो मैं शराब पीता था, किसी लड़की से बात करता था तो मुझे शराब पीनी पड़ती थी, और फिर उसके बाद में मैं रात को उस लड़की का चेहरा देख के मैं रेड लाइट में जाता था। तो मुझे आई हैव टू शेयर विथ यू, in A we do not speak much about sex, and yet putting sex in its proper place is one of the reward that has come to us as a result of our new way of living. Our big book says many of us needed an overhauling there.
हमारी ये में सेक्स के प्रति ज्यादा शेयरिंग्स नहीं होते हैं, ज्यादा कहा सुना नहीं जाता है। मगर हमें जो नई जिंदगी जो मिली है ये सौगात में, सेक्स उसकी एक अहम हमको गिफ्ट दी हुई है भगवान ने। और हमारा बिग बुक कहता है कि हमारे में से बहुत सारे लोग हैं उनको ओवरऑलिंग की आवश्यकता है। ओवरऑलिंग बोली तो क्या, हमारे जमाने में हम साइकिल चलाते थे, साल 2 साल के बाद नई साइकिल लेने के बाद में वो मैकेनिक को देके उसके सारे पुर्जे ढीले करता था, फिर से उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करके गोलियां वगैरह डाल के ब्रेक ब्रेक टाइट करके नया करके देता था। दैट इज नोन एज ओवरऑलिंग। तो हमको उसके प्रति कि, तो हमको शराब पीने के बाद में मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे मिसेस की तैयारी है या नहीं है, वो थकी है नहीं है, उसकी मानसिक हालत क्या है, उसकी भावनिक हालत क्या है। मुझे चाहिए था, मुझे चाहिए, दैट्स ऑल। तो उसमें ना रोमांस था, न उसमें समर्पण था, न उसमें कॉम्प्रोमाइज था, न उसमें सेक्रीफाइस था, न त्याग था। तो दोस्तों ये कैसा था, वो वन साइडेड था। उसमें आनंद नहीं था, उसमें खिंचाव था खाली, उसमें खाली जिसको मराठी में ओरबड ने बोलता नहीं, उस बस मुझे चाहिए। शराब के बाद तो मुझे ऐसा लगता था कि स्त्री को खाऊं क्या, उसको मरोड़ दूं। इतने हद तक मैं गिरा हुआ इंसान था। अब मुझे बदलाव लाना है तो एग्जैक्टली क्या करना है, तो ये नहीं, ये प्रोसेस दी हुई है, ये प्रक्रिया है, ये घटना नहीं है। घटना है 12 कदमों में लिखी हुई, अगर आप देखेंगे उस एंगल से तो ये घटना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए। ये 12 कदमों का सुझाव हमारे लिए जिंदगी और मौत से ऊपर उठने के लिए दिया हुआ है, सबसे बड़ी अहम गिफ्ट है भगवान की। कि बस इसके ऊपर चलो, बड़े से बड़ा मुकाबला करोगे। अब तुम्हें सच्चाई से दामन छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई को तुम फेस कर सकते हो, तुम उसको सामने जा सकते हो, उसका मुकाबला कर सकते हो, कितने भी बड़ी बड़ी कठिनाई आने दो। क्यों? तो इनमें मेरी जिंदगी की पूरी कहानी है। एक शराबी का व्यक्तित्व क्या है, उसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी क्या है, उसका ट्विस्टेड माइंड कैसा है, उसकी खामियां क्या है, उसके प्लस पॉइंट क्या है, ये सब मुझे इसके 12 कदमों के जरिए ज्ञात हुआ। इसका मुझे ज्ञान हो गया। इससे मुझे सबसे बड़ा सिद्धांत अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे दिया कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, वी ऑलवेज गेट वर्स नेवर बेटर। जो एक टाइम शराबी है वो हमेशा के लिए शराबी है। मैं कभी भी मेरे जिंदगी में मैं शराब हैंडल नहीं कर सकता। दूध का दही बन चुका है। जो कच्ची कैरी थी वो अब आचार में तब्दील हो गई है। अब तुम उसको बाहर निकालोगे बरनी से तो अच्छी तरह से पका हुआ अचार है वो। लड़की खड़ी हो गई है शादी के लिए, अब वो कुमारी नहीं है, वो मिस नहीं है, वो अब मिसेस हो गई है। अब वो फिर से मिस नहीं बन सकती। लोगों के सामने भगवान के हाजिर नाजिर रखकर उसकी शादी हो चुकी है। तो रिवर ऑफ नो रिटर्न। एक टाइम शराबी बन गया तो मैंने कितनी भी कोशिशें की तो मैं कभी भी, मैं सुरक्षित रीत्या, मैं समाधानी वृत्ति से शराब हैंडल नहीं कर सकता। मैं शराब पीने को जाऊंगा बस मैं वही। क्यों? तो 40,000 शराबियों के ऊपर विलियम डी सिल्कवर्थ ने उनको ट्रीटमेंट देकर ये एक लाइन में लिखा है, ऑब्सेशन ऑफ अ माइंड दैट कंपेल अस टू ड्रिंक, एन एलर्जी ऑफ द बॉडी दैट कंडेम अस टू गो मैड और डाई। ये जो ऑब्सेशन है, ये शराब की जो लत है, वो शराब का जो कॉल है, वो इतना डेंजर है, इतना मायावी है, इतना क्रूर है, इतना अनाकलनीय है, मेरे समझ से परे है। वो मुझे ले जाएगा अड्डे तक। भगवान उस वक्त आके रास्ते में अगर मुझसे बोलते, साक्षात्कार देते और कहते शिवा मैं भगवान हूं, तेरे सारे दुख दर्द दूर करने को आया हूं, तो मैं कहता था भगवान कौन से टाइम पे आए हो, बस आता हूं और आपसे बात करता हूं, अभी आया मैं। तो शराब मेरे को इतना उसने अपने से बांध रखा था रस्सी से, और जो ऑब्सेशन था तो वो यहां महसूस हो गया, यहां मालूम हो गया। और जो एलर्जी ऑफ द बॉडी दैट कंडेम अस टू गो मैड और डाई, मेरे शरीर रचना में जो शराब जब थोड़ी सी अंदर जाती है तो एक किस्म का अंदर यज्ञ सुलग जाता है। वो सुलगता हुआ जो यज्ञ है उसको दूसरा कोई ड्रिंक्स नहीं चलता, जिसको मराठी में पेय बोलू अपन, द्रव्य बोलू जी नहीं, उससे सिर्फ शराब की ही आहुति देनी होती है।
कि रोज चाहे खोपड़ी हो, ताड़ी हो, माड़ी हो, बियर हो, विस्की हो, ब्रांड, कोई भी फॉर्म में मुझे अल्कोहल शरीर में जाना है तो बस थोड़ा जाके फिर मैं समाधानी क्यों नहीं होता हूं, तो मैं शराबी बन चुका हूं। अब थोड़ी सी शराब पीने के मेरे दिन बहुत पीछे चले गए हैं। और इसके ऊपर फिर इलाज क्या है? इट्स ए इनक्योरेबल डिजीज। आज तक ऐसी कोई गोली तैयार नहीं हुई है, आज तक ऐसा कोई दवा साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढ नहीं निकाली है कि वो लेने के बाद में आपकी शराब की इच्छा निकल जाएगी। नहीं, इट्स अ मेंटल डिजीज। मेरी जो सोच है इस बीमारी से वो लगी है। वो सोच मेरे शराबियत का मेन रीजन है। उस सोच के ऊपर मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है, और वो सॉल्यूशन ढूंढने के बाद में मुझे उसको लिव करना है, उसको इस्तेमाल करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तब जाके शराब मेरे से एक एक दिन के हिसाब से दूर रहने वाली है। जब तक मैं अपने आप में बदलाव के लिए तयार नहीं होऊंगा। लोक बोलते, अरे जुने जमाने में बोलते, पायऱ्या बिऱ्या कशाला घेतोय राजा, आजची पावशर उद्या घेतलीस ना संभला, ये किसने तुझे बताया है? मैंने तो उस जमाने में पहली दूसरी तीसरी पायरी के लिए साल डेढ़ साल लगाया था। स्पॉन्सर बोल रहा था जैसा याद आ रहा है वैसा लिख दिया। आजकल वैसा नहीं है। आजकल के यंग जनरेशन बड़ी होशियार है, बुद्धिमान है। वो इमीडिएटली पाने के साथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड महीने 2 महीने में लेती है, उन्हें समझ के लेते हैं कि ये कदम है क्या। और फिर उनको मुझे मेरे आखिरी सांस तक वो अपने आचरण में से उसको प्रूव करना है। तो हमारा सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। हम सब, मेंटल रिकवरी डिफर्स पर्सन टू पर्सन। सबकी मानसिक जो रिकवरी है अलग अलग हो सकती है, मगर सबकी जो फिजिकल रिकवरी वो सेम है कि हम शराब नहीं पी सकते। अगर पेट में गई तो बस रिवर ऑफ नो रिटर्न, फिर वो ऐसी नदी है जो पीछे मुड़ के नहीं आएगी, उसका बहाव आगे ही चलेगा। अब सिद्धांत हमको खबर, सिद्धांत की हमको ज्ञान हो गया। सिद्धांत के बाद आएगा सबसे अहम है, वो मुझे अभी अपने आप को साधना करनी पड़ेगी। जैसा कोई भी अच्छा गायक है साधना करता है, एक क्रिकेट प्लेयर है वो प्रैक्टिस करता है, वैसे हमको साधना करनी है इसके लिए। तो उसके लिए क्या करना है? तो मुझे सबसे पहले मीटिंग का कवच कुंडल धारण करना है कि कुछ भी हो जाए मेरे जिंदगी में, मैं मीटिंग का दामन नहीं छोड़ूंगा। कितने भी लोगों से मुझे बोर होने दो, वही वही शेयरिंग सुनने दो। मीटिंग ने मेरे जिंदगी में एक नई शुरुआत की है, मेरे जिंदगी में एक नए आशा का किरण दिखाया है। मैं उस मीटिंग को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। 3 पर्टिनेंट आइडियाज तो मालूम पड़ गए। आई कैन नॉट, ही कैन, एंड आई विल लेट हिम डू सो। मैं नहीं कर सकता हूं, दूसरा और कोई कर सकता है। अगर जो कर सकता है उसके साथ में मैं अब उसको करने के लिए मौका दूंगा, एक उसको मैं अवसर दूंगा। तो मेरा सिद्धांत मालूम हो गया, मेरी साधना क्या है। मैं, मुझे मीटिंग जाना है, मुझे 12 कदमों का ये जो है दिया हुआ सबसे अहम तोहफा, उसके ऊपर चलने की कोशिश करने का है, स्टेप वर्क करने का है, प्रैक्टिस करने का है। ये सब के लिए मुझे एक स्पॉन्सर की जरूरत है। मगर उसके पहले मुझे अपना पूरा लाइफ है वो जिस तरह से मैंने जिया है, स्पॉन्सर के साथ बैठ के वो ब्लैक एंड व्हाइट में लेना है कि मेरी किसके किसके प्रति खुन्नस थी, वो लोग कौन थे जिनको देख के मैं घबराता था, जिनको देख के मेरे माथे पे शिकन आ जाती थी, जिनको देख के मुझे रात की नींद मेरी चली जाती थी, जिनको देख के ऐसा लगता था कि इनका गला घोट दूं। क्यों ऐसा होता था मेरे प्रति? वो लोग जो मुझे हमेशा कंडेम करते थे, मुझे डिमोरलाइज करते थे, मेरे बारे में क्रिटिसाइज करते थे, मेरे बारे में गॉसिपिंग करते थे, चाहे वो ये मेंबर हो या ये के बाहर के, वो सबके नाम मैंने नोट कर दिए, 2 कॉलम में आ गए। क्या कारण था के साथ में मेरा इस तरह से बर्ताव था या उनका मेरे साथ था? यस, मेरा जो डर था, मैं अपने साय से डरता था, वो क्यों डरता था, वो सब लिख के निकाला। उनकी वजह क्या थी, मेरी महत्वाकांक्षा क्या थी, किसके वजह से मुझे ये सब ऐसा हो रहा था। इसका मुझे सही मायने में मेरे पीठ के पीछे एक दाग लगा है, वो मुझे आईने में तक नहीं दिखाई दे रहा है, वो मुझे स्पॉन्सर ने दिखाया, भाई तेरे पीछे ये है। जब स्पॉन्सर के साथ में मैंने ये चौथी फोर्थ स्टेप की,
तब जाके मेरा जो भूतकाल था, मैंने अपने बारे में मुझे सही जानकारी हो गई। बाप रे, आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ मोर देन आई एवर डिड बिफोर, कि मैं क्या किस्म की जिंदगी जिया हूं भगवान। सोते सोते जागते मैंने इस तरह की जिंदगी जी है, जिसको देख के मैं अपने आप से नफरत करता हूं। उससे औरतों के प्रति मेरा क्या रुझान था, मेरी एग्जैक्टली समस्या क्या थी। एक आदरणीय व्यक्ति जब भगवान मेरे जिंदगी में पहुंचाता है, जो मेरा फ्रेंड है, फिलोसोफर है और गाइड है, जो मेरा मार्गदर्शक है, वो मुझे इस रास्ते से बाहर निकालेगा। ये मेरी जिंदगी का जो कंफ्यूजन है, जो बिविल्डरमेंट है, उससे वो मुझे निजात दिलाएगा कि भाई अभी भी वक्त है, डोंट वरी। तो ये प्रक्रिया करनी है। ये सिर्फ मुझे 12 कदमों का है, वो उधर लिखा है, ये जो स्लोगन्स दिए हैं, दिस टू शैल पास, वन डे एट ए टाइम, लीव एंड लेट लिव, इजी डज इट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इनके मायने क्या है? ये जब तक मुझे समझेंगे नहीं, जब तक मैं उनको अपने जीवन में उतारूंगा नहीं, तब तक ये चेंजेस नहीं होंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये नहीं कि सुबह को जल्दी उठेगा तो पहला काम पे जाने, नहीं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट बोले तो अल्कोहल इज माई नंबर वन इनेमी। मेरा एक नंबर का कोई अगर दुश्मन है तो वो है अल्कोहल। आई विल नॉट लेट एनी अदर प्रॉब्लम taking precedence over my alcoholic problems, whether it is business, friends, family, society. मेरे ये एक नंबर के प्रॉब्लम के ऊपर मैं दूसरे कोई भी प्रॉब्लम को हावी नहीं होने दूंगा। वो अगर बिजनेस के है, धंधे के है, नौकरी के है, मेरे सगे संबंधियों के है, समाज के है। क्यों? तो मैंने हर चीज में शराब का आसरा लिया है। मैं कभी भी इमोशनली अपसेट हो सकता हूं। स्मॉल थिंग्स में अपसेट, छोटी छोटी चीजें हमको अपसेट कर सकती है। और मैं किसी भी, अगर थोड़ा भी मैं अगर बेसावध रह गया तो मैं अड्डे में जा सकता हूं। ऐसी पहले 100 लोगों की ये सब हमारे पे कृपा हुई है, जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में हमको ये तोहफा दिया है। तो ये जो स्लोगन्स है, ये लिखे हुए हैं, ये घटना की तौर पर है, मगर वो बोर्ड के ऊपर वो बोर्ड नाचेगा नहीं, दिस टू शैल पास लिखा हुआ। मगर मैंने अगर वो अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया, अच्छे दिन आए थे, अगर मैंने फिर से मस्ती की तो वो जाने में देर नहीं लगेगी। मेरे बहुत बुरे दिन थे, ये में आया तो पैदल पैदल आता था मीटिंग को। एक मेंबर ने, उसकी औरत ने 2 शर्ट और एक पैंट पहले बर्थडे पे मुझे उधार लेके दिए थे, मैं भूला नहीं हूं। आज अच्छी खासी जिंदगी है। शादी करके आया था, एक छोटी सी जगह में था, मैं और औरत ही सो सकेंगे इतना फर्श था, और पतरे लगे हुए थे। आज एक अच्छा मकान है, जिसमें 3 वॉशरूम है, 5 बेडरूम है, 3 गाड़ियां है, बैंक बैलेंस है। ये क्यों हुआ है? कि तो मैंने अपने अपने बदलाव करने की भरसक कोशिश की है। पैसे ऐसे सपने में नहीं मिलेंगे, उसके लिए ट्रू। बिल डब्ल्यू बोलता है, एम्बिशन किससे कहते हैं? एम्बिशन, महत्वाकांक्षा का क्या मायने है? Ambition is not that what we thought it was. Ambition वो नहीं है, महत्वाकांक्षा वो नहीं है जो हम समझते हैं। Ambition is a profound desire to live usefully and walk humbly under the grace of God. एम्बिशन क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है? वो बोलता है एम्बिशन वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। एम्बिशन वो है कि जिसके लिए हमारी एक बहुत ही प्रामाणिक सोच, जिसके वजह से हम एक यूजफुल जिंदगी जी सके, और एक अच्छा नम्र हमारा जो चाल चलन है वो भगवान की कृपा से आत्मसात कर सके, उसको अपना सके। दैट इज एम्बिशन। नहीं तो मेरी एम्बिशन थी, अरे उस जमाने में बोलता था साला बड़ी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं मिलता था, जाके रात को वही 40 पैसे का पेग लेके शुरुआत करता था। आज ऐसा नहीं है, आज कोई भी ऐसा लत नहीं है। तो चेंज, स्पॉन्सर मिलने के बाद में जूनी आदतें मुझे चेंज करनी है। मुझे अगर बदलाव लाना है अपने आप में, तो मुझे मेरी आदतें, वो मुझे खुद ब खुद जान लेनी है कि मुझे देर से उठने की आदत है, मैं तंबाकू खाता हूं, मैं बहुत सारी दिन भर में मैं चाय पीते बैठता हूं, भूख नहीं है तो भी मैं
वड़ा पाव खाता हूँ, दोस्तों को मैं ना नहीं बोल सकता हूँ, उनके साथ में बस समय है तो मैं पिक्चर देखने चला जाता हूँ। मनोरंजन के मेरे अलग अलग ये है, मैं अभी भी पॉर्न फिल्म देखते बैठता हूँ घर में घंटों घंटे। अभी भी दूसरी औरतों के प्रति मुझे आकर्षण है। अभी भी मैं बहुत स्वार्थ लोलुपता से जिंदगी जीता हूँ। बच्चे लोगों के लिए मैं कपड़े नहीं लाऊंगा, अपने आप को मैं वैज न्यूजन का शर्ट लाऊंगा। औरतों को मैं दबा के रखता हूँ, उनके भावनाओं की कदर नहीं करता हूँ, उनके मतों का मैं आदर नहीं करता हूँ, उनके जो ओपिनियंस होते हैं। जब एक स्त्री अपना सेलेबसी, जो अपना पातिव्रत है उसकी रक्षा करती है, उसके पास आज्ञाधारक पना है, उसके पास पति की सेवा है, लज्जा है, संयम है, वो देवी देवताओं से अलग नहीं है। ये कभी महसूस हो गया, ये में आते रहा, आदतें बदलती गई, आदतें बदलने की वजह से दृष्टिकोण जो था, मेरा एटीट्यूड थी, वो चेंज हो गई। लोगों के प्रति देखने का जो मेरा नजरिया था, वो नजर बदलो नजारे बदलेंगे, सोच बदलो सितारे बदलेंगे। मेरी नजर में वही रखूंगा, क्या फायदा है। ए में आने के बाद में मुझे अपने आप में जो बदलाव लाना है, वो बदलाव स्पॉन्टेनियस चाहिए। लोगों को देख के नहीं करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है। ये बहुत अच्छा शेयरिंग करता, मुझे ऐसा शेयरिंग करने को आना मांगता, और ये गाड़ी से आता, जी नहीं। आपकी भगवान ने जो पर्सनैलिटी बनाई है, आपका व्यक्तिमत्व एकदम यूनिक है। आपको वो सब नैसर्गिक चीजें दे रखी है जो दूसरों को दी है। हमें उनसे कंपैरिजन नहीं करना है। क्विट कंपैरिजन, दूसरों के प्रति हमको ये नहीं करना है कंपैरिजन, कि उसमें उसके पास वो है और मेरे पास नहीं। अरे तेरे पास जो है वो सिर्फ तेरे पास है, वो दुनिया में दूसरे और किसी के पास नहीं है। खुद को कर बुलंद इतना कि हर मुसीबत से पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, पहले आदतें बदली, उसके बाद में मेरा नजरिया बदला। नजरिया सबसे बदलने के बाद में मेरा कैरेक्टर बदलना शुरू हो गया। जो लोग देख के फुटपाथ चेंज करते थे, अरे ये धरती का बोझ आया, ये समाज का कलंक आया, ये राशि आया, रमजाली आया, माल्टा आया, ये टोपाज आया, लोगों को टोपिया देता था, तो लोग देख के ये पनौती आया, ऐसे तो नाम थे मेरे। आज उसको एक अर्थ प्राप्त हो गया, मेरे जो वीकनेस थे वो आज मेरे एसेट बन गए हैं। मेरी जूनी आदतों में मुझे सबसे अहम क्या करना है, तो मुझे आलस जो मेरा है उसको फेंक देना है। रोज अपने आप से ऑटो सजन से बोलना है कि आलस मेरा एक नंबर का दुश्मन है, खुन्नस मेरा एक नंबर का शत्रु है। विल डब्ल्यू बोलता, रिजेंटमेंट इज योर नंबर वन ऑफेंडर, आपका एक नंबर का गुनेगार है वो। मुझे आत्मकेंद्रित पना से अब बाहर आना है। सेल्फ सेंटर्डनेस, मुझे ऐसे लगता था कि पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, आई एम इन द सेंटर एंड होल यूनिवर्स इज रिवॉल्विंग अराउंड मी। नहीं, मैं एक सुई के नोक के जितना मेरा अस्तित्व है। कोरोना जैसे बीमारी ने कई लोगों को अपने शिकंजे में ले रखा है। अब मेरे 69 एज है, मैंने अपने आप में बदलाव लाया है। मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ कई सालों से। 32 साल में भगवान की असीम कृपा है, मैं उसका लाख लाख उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने मुझे आज तक कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया है। ये उसकी कृपा है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। क्यों, तो मैं कृतज्ञता व्यक्त करते गया। मैं से जैसे ही मेरा कैरेक्टर बिल्डिंग होते लगा, मैंने कृतज्ञता और नम्रता ये दो को पकड़ा। 24 साल 25 साल एक ग्रुप के ऊपर मैं जो कहता था वो सब चलता था हिसाब, और उसका मुझे एहसास हो गया, जिसको ब्लीडिंग दिखा वो दूसरी ट्रेडिशन समझने को एक बहुत बड़ा अरसा निकल गया। मगर आज मुझे महसूस होया है कि नहीं, अब मुझे कुछ लेना देना नहीं। अब मैं एक बहुत अच्छी कंटेंट लाइफ जीता हूँ, एक बहुत समृद्ध लाइफ जीता हूँ। मुझे अब क्या करना है, नए लोग आए हैं देख रहे हैं ना, मुझे उससे कुछ फर्क पड़ता है। उसमें मेरा कुछ भी उन्होंने निकाल के नहीं लिया है, मगर मेरी नींद जो जाती थी कि कौन सेक्रेटरी होने वाला है, किसको शेयरिंग देना है, क्या करना है, अरे क्या ये है। दोस्तों, देर हुई मगर दुरुस्त, देर है उसके घर में मगर अंधेर नहीं है। वो दुरुस्त उसने जो भी दिया वो सही दिया। तो ये बदल है। कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो है उनके ऊपर मुझे काम करना है, सिर्फ कहना नहीं है। मुझे अगर डर है मेरे में, तो मुझे श्रद्धा लानी होगी। मेरे में आलस है तो मुझे उसकी जगह एक्शन से लेनी होगी। रिकवरी हैज वेरी लेस टू डू विथ योर थिंकिंग, इट हैज मच मोर टू डू विथ योर एक्शन। आपकी जो रिकवरी है वो आपके ख्यालों ख्यालों से उसका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, आपके एक्शन से उसका लेना देना है। अगर आपने कल से सोच लिया, विचार आ गया मीटिंग को नहीं जाऊंगा, विचार आया कल से अमेंडमेंट्स नहीं करूंगा, विचार आया कल से सेवा नहीं करूंगा, विचार आया घर में पैसे नहीं दूंगा, तो क्या होगा।
आस्ते आस्ते आप डिप्रेशन में जाओगे। वही जो पहली स्टेज है, हमेशा आप रेस्टलेस रहोगे, अस्वस्थ रहोगे, चिड़चिड़ होगी, इरिटेटिंग एंड डिसकंटेंट, हमेशा असमाधानी रहोगे। मुझे एक हैप्पी जॉयस और फ्री लाइफ जीना है, इसके लिए मुझे चेंजेस जरूरी है। वो सिर्फ कह के नहीं होने वाले हैं, वो मुझे प्रैक्टिकली, आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन टन्स ऑफ प्रीचिंग। एक आउंस जो है सुई के नोक के जितना, वो प्रैक्टिस बड़ी बड़ी बातों से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। टन्स जो प्रीचिंग, ये करो वो करो, नहीं, पहले किया फिर बताया, प्रैक्टिस देन प्रीच। मैंने सिगरेट छोड़ी, तभी मैं सामने वाले को बोलता हूं, अरे भाई सिगरेट पीना नहीं अच्छा। ये तो मेरी दमछाक अच्छी होती है, आज भी मैं 2 किलोमीटर चल सकता हूँ, आज भी मैं सुबह को 240 दोरी की उड़ी मारी है कीपिंग। ये सब क्यों आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसमें मेरा भूतकाल के मैं दोनों चीजें आपके सामने रखने की मुझे ये चेंज के जरिए ये अवसर है की मैं एक पहिले कैसा था, उदाहरणार्थ आम्ही पूर्वी कसे होतो, आमच्या हातून कोणत्या चुका घडल्या व आम्ही आता कसं। ये वे 7वीं में कदम में मेरी कैरेक्टर की, मेरी मेरी चरित्र की बिल्डअप ऐसा होने शुरू हुआ हो गई। वो एक अच्छे मजबूत फाउंडेशन के ऊपर खड़े होने लगे। फिर मुझे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। आज नहीं दूसरी औरतों की तरफ जाने का दिल है, इसका मतलब मैं परफॉर्म नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, बट नो, मुझे महसूस हो गया कि नहीं, मेरी औरत ने उस वक्त मेरा साथ दिया है। अगर वो ऐसा करती थी तो आज मैं यहां था क्या, और मुझे ये चलता था क्या, तो नहीं चलता था। आज दूसरों के पैसे की प्रति नहीं ये होती कि तो भगवान ने मेरे दामन में इतनी नेमतें पहुंचा दी है। कई बार ऐसा होता है, मेरे दुखों से ज्यादा मैं दूसरों की खुशी और उनके सुखों से मैं व्यथित होता हूं, विवश होता हूं। तो मुझे ये बदलाव लाना है, मुझे मानसिक बदलाव लाना है, जिसके वजह से मेरा जो भूतकाल है, वो जो लोग मेरे जो दुश्मन थे आज मेरे अच्छे दोस्त थे। बोलते शिवा साला काय लाइफ जगायचा यार, तू नराधम के जैसा लाइफ जीता था। मैं एक नतदृष्ट था, एक निर्लज्ज नालायक इंसान था, बेबंद था, बेछूट, बदनाम। मगर आज नहीं, आज मैं अपने आप को भगवान की नजर में उठाने की भर से कोशिश कर रहा हूं। लोग तो बोलने वाले हैं, अरे ये क्या समझते लोग, आई विल हैव द लास्ट लाफ। लोगों का काम बोलना है, उनको बोलने दो। और किसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में कुछ तो है, इसके बारे में मेरे में बहुत सारी प्रतिभा है, ऐसा नहीं है। मगर जो कार्यकलाप अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने दिया, मैंने अपने आप में बदलाव लाते गए। मैंने पहले शुरू से ही मैं ग्रुप का सेक्रेटरी बना, ग्रुप का आईजीआर बना, ग्रुप का पीआई बना, फिर इंटर ग्रुप में मैं 2 साल पीआई चेयरमैन का काम किया। 93 में मैं मेरा और थोड़ा सा रुतबा बढ़ा दिया, मैं डेलीगेट बन के 3 साल जीएसओ में काम किया। वहां का मैंने स्ट्रक्चरल सर्विस क्या है उसका थोड़ा सा अनुभव किया। और लास्ट 5 साल से मैं ट्रस्टी हूं, अभी बोर्ड का मेंबर में जुलाई में रिटायर्ड हो जाऊंगा। नवंबर में मेरी आखिरी कॉन्फ्रेंस होगी। तो सेवा के जरिए भी मैंने अपने आप में बदलाव लाना लाजमी समझा। ये तो लोग तुम्हारे बारे में बोलने वाले हैं, ओल्ड टाइमर ना, त्यांना त्यांचा बापाचाच वाटतो ग्रुप, स्वतःच चालवतात, सुनने की आदत पड़ गई, कान मजबूत हो गए, माइंड स्ट्रांग हो गया। लेट देम टॉक। मेरे में बदलाव के लिए और भी बहुत ऑप्शंस ओपन किए हैं भगवान ने। मेरे में सुधार करने के लिए अभी भी बहुत सारे चांसेस है, काफी प्रचुर मात्रा में। उसके लिए मुझे अपने आप को और भी आगे 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 ले जाना है। मेरी जो ग्रेटिट्यूड है, इट शुड गो फॉरवर्ड। 1-2 दिन के पहले का थॉट था कि भगवान आज अच्छा खाने को दिया है, अच्छा नींद है, आज अच्छी भूख दी है, अच्छी पत्नी है, अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की, हर चीज में अच्छे दोस्त दिए, अच्छे ये मेंबर लोगों का साथ है, एक अच्छी संगठना दी है तूने, कि जहां मैं अपनी ये व्यथा कहकर अपने आप को हल्का महसूस कर सकूं। बाहर की दुनिया में ये तुम्हारा सुनने के लिए किसके पास समय है? अगर आप लोगों का बड़प्पन है कि तो आपने मुझे मदद के लिए हाथ आगे करके मुझे थामा है। एक थरथर थरथराहट वाले हाथों को एक मजबूत हाथों की शक्ति प्रदान की है। मेरे वो दुर्बल मन को एक अच्छा सुधार लाने के लिए एक मौका प्रदान किया है, एक अवसर दिया है। तो दोस्तों, ये सब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं देख रहा हूं। और इसके सबसे जो अहम बात हो गई है, वो मुझे ध्यान और प्रार्थना, ये 2 शब्द दिए गए यहां पर।
कि तेरा जो ये आत्म परीक्षण तूने किया है 10वें पायरी तक, डे टू डे इन्वेंट्री ली है, सब किया है, जूना भूतकाल का तेरा जो कचरा है साफ हो गया है, फिर से जमा नहीं होना, इसके लिए तू कोशिश कर रहा है। मगर ये आत्म निरीक्षण जो है, आत्म परीक्षण है, ये ध्यान और प्रार्थना को जोड़ने का सबसे अहम दुआ है। लिहाजा इसके जरिए तुझे एक शांति मिल सकती है, तेरा जो वैफल्य था वो दूर होगा, तेरी उपेक्षा है वो कम हो जाएगी, तेरे में प्रेम निर्माण होगा, तू दूसरों के प्रति पर दुखी दुखी होगा। ये प्रार्थना करके तू अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित कर सकेगा। ये तो तेरी इच्छाएं कम होती जाएंगी, तेरी अपेक्षाएं कम होती जाएंगी। इच्छाएं तो मेरी बहुत है, मगर बिल डब्ल्यू ने मैं अभी कहा, एम्बिशन इज ए प्रोफाउंड डिजायर टू लिव ए परफेक्ट, एक यूजफुल लाइफ, अच्छा लाइफ, उपयुक्त लाइफ जीने का है मुझे। उसके लिए मुझे बदलाव चाहिए। अगर वही मैं जूने जमाने का रहता था, मेरे 3 सगे भाई गुजर गए, 2009 में गया, 2012 में गया, 2014 में गया। नो डेथ ऑफ डियर वंस। मुझे सुई के नोक के जितना भी विचार नहीं आया कि शराब पीना, मेरे साले भाई एक के बाद एक जा रहे, तीनों अल्कोहलिक थे। उन्होंने मुझे जाते जाते मुझे संजीवनी दे गई कि भाई तू रिफॉर्मर नहीं है, तू पोस्टमैन है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, तेरे वजह से हमारी शराब नहीं छूटी, वी आर डाइंग विद एक्यूट अल्कोहलिज्म। अभी पिछले महीने में अप्रैल में 21 तारीख को मेरे सगे बहन का आदमी गुजर गया, ब्रेन हेमरेज होके। उसके 7 दिन के बाद मेरी बड़ी बहन गुजर गई। मुझे उनके अंत्य यात्रा में नहीं जमा जाने के लिए, हमारा पूरा एरिया सील था, बाहर गाड़ी निकालने को भी मौका नहीं था। हालांकि मैं कर सकता था, मगर आखिर कुछ ऐसी बातें थी, पीछे हट गया मैं। तो ये क्या है? इसका मतलब मेरे में भावनाएं नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरी भावनाएं है, मगर मैं और सेंसिटिव किस्म का इंसान हूं। मेरी जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स मैंने लिखे थे, फियर, रिजेंटमेंट, डर, रिजेंटमेंट, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज, मेरे नकारात्मक विचार और सेंसिटिवनेस, हर चीज को मैं भावनात्मक दृष्टि से देखता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन, आज का काम कल पे ढकलता हूँ। एनवियस ऑफ अदर्स, दूसरों के प्रति द्वेष भावना रखता हूँ। अनडिसिप्लिन सेक्स, मेरा जो सेक्स है वो आम आदमियों की तरह नहीं है, ऐन तुपाशी नाही तर ऐन उपाशी। शिवाभाऊ वेळ संपत आलेले आहे. बर, हा बरोबर थोडस सांगितलं. 2-3 मिनिटात कव्हर करा, 2-3 हा, मिनिटांमध्ये. हा, हा. ओके. तो ये जो मेरी जो आदतें है, ये आदतें बदलने की वजह से, ये बदलाव मेरे में आने की वजह से क्या हुआ, मुझे एक नया कल्चर मिला, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिया। ए भावना भावित जिंदगी जीने का, ए भावना भावित। मैंने अपने आप को कहीं भी शर्म नहीं महसूस करनी है कि मैं बेवड़ा था, लोग खुशी खुशी दारू पी रहे, नहीं। भगवान, मैं तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर बनाया है। तो दोस्तों, मैंने जो आज का विषय है, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रैक्टिसिंग से लानी है, उसके लिए भरसक कोशिश करनी है। वो मेरे आचरण से व्यतीत होने वाली है, वो आचरण से वो एक्सपोज होने वाली है। नहीं वो फ्रेम लगाई है घर में, वो लिखे हुए सब है और मैं उनको रोज पढ़ूंगा और मैं खुश रहूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपके हाथ में शहद की बोतल है, मध है, आप बाहर से जीभ लगा के उसका स्वाद नहीं आएगा। अगर आप उसका ढक्कन खोलोगे, वो हाथ पे लोगे, थोड़ा सा चखोगे, तो उसकी मिठास आएगी। तो मैं इस ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने आज मुझे ये टॉपिक के ऊपर अपने अनुभव कथन करने के लिए अवसर प्रदान किया। आप लोगों ने मुझे सहायता किया, सहकार्य किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू सो मच।